बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, एक रिटायर्ड अमेरिकन ऑफिसर अपने घर में बैठा होता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से एक नुमाइंदा उससे बात करते हुए कहता है कि इस इतवार को अमेरिका के सदर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो ये बात उस रिटायर्ड ऑफिसर के लिए हैरान कुन थी। वो एक लम्हे के लिए तवक्कुफ करता है और उस मुलाकात करने से या सदर अमेरिका से मिलने से इनकार कर देता है। ये बात व्हाइट हाउस के नुमाइंदे के लिए बड़ी हैरान कुन थी कि एक ऐसा सदर जिससे मिलने के लिए दुनिया भर के सदूर और वज़राए आज़म लॉबिंग करते हैं, एक आम सा रिटायर्ड अमेरिकन ऑफिसर उस मुलाकात से इनकार कर रहा था। उसने उस मुलाकात से इनकार की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने इस इतवार को अपनी नवासी के साथ ज़ू जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, सो इसलिए मैं सदर अमेरिका से मुलाकात नहीं कर सकता। ये बात उस नुमाइंदे के लिए मज़ीद हैरान कुन थी। उसने उसे कहा कि ये इसमें कौन सा बड़ा मसला है, आप अपनी नवासी को अगले एतवार ज़ू ले जाइएगा। ये बात सुनकर वो रिटायर्ड ऑफिसर कहका लगाता है और उससे कहता है कि देखो, मैंने एक हफ़्ता पहले अपनी नवासी से वादा किया था कि अगले एतवार मैं तुम्हें ज़ू लेकर जाऊंगा। वो इस पूरे 4-5 दिन इस हफ्ते के वो एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक घड़ी काउंट कर कर के इसमें माइनस करके गुजार रही है। अब मैं एंड टाइम पे उसे कहूँ कि मैं तुमसे नहीं सदर अमेरिका से मिलने जा रहा हूँ, जबकि सदर अमेरिका से मुलाकात के बाद मैं अभी व्हाइट हाउस के गेट तक भी नहीं पहुँचा होऊंगा कि सदर साहब मेरा नाम भी भूल चुके होंगे और पूरी ज़िंदगी उनको कभी याद भी नहीं रहेगा कि कभी इस नाम के किसी ऑफिसर से उन्होंने मुलाकात भी की थी। जबकि अगर मैं अपनी नवासी के साथ ज़ू में चला जाता हूँ तो वो बहुत खुश भी होगी और वो मैं मरने के बाद भी उसकी मेमोरीज़ में इस हवाले से ज़िंदा रहूँगा। ये कहने को एक आम सी बात थी, लेकिन अगर हम देखें तो हम भी अपने छोटे छोटे मकासद के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए हम अपने रिश्तों को इसी तरह डिस्टर्ब करते रहते हैं। हम अपने रिश्तों के जज्बात की कदर नहीं करते। हम अपने बॉस के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जबकि हम अपने पेरेंट्स तक के लिए वक़्त नहीं निकाल पाते। जबकि जब भी हम पे मुश्किल वक़्त आता है, हम एक हफ़्ते के लिए बीमार तक हो जाएं, तो वही बॉस हमें उठाकर बिल्कुल इसी तरह डस्टबिन में फेंक देता है जिस तरह वो टिशू को इस्तेमाल करने के बाद रौंद दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हम अपने ग्राहकों के लिए दिन रात एक ये रखते हैं, हमें उसकी वजह से हम अपने बहुत से रिलेटिव्स के जनाजे तक नहीं पढ़ पाते। जबकि अगर हम में कोई मुश्किल वक़्त आ जाए, कुछ दिनों के लिए हमारी दुकान बंद हो, तो वही कस्टमर हमारा एक दिन के लिए भी इंतज़ार किए बगैर दूसरी दुकानों पे शिफ्ट हो जाता है। हम जिस कारोबार के लिए दिन रात एक करते हैं और अपने बीवी बच्चों तक को हम अपना वक़्त नहीं दे पाते, वहीं पे हम थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब हो जाए, कोई बीमार हो जाए या हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, तो वही कारोबार ये लोग जिनके साथ हम दिन रात एक किए रखते हैं वो हमारा हाल तक भी पूछने के रवादार नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ वही लोग, वही हमारी फैमिली, वही हमारे बच्चे, वही हमारे पेरेंट्स, जब भी हम पे कोई मुश्किल वक़्त आता है तो इन्हीं रिश्तों में से ही कोई होता है जो आगे बढ़कर हमें संभालता है। हम बीमार हो जाते हैं तो भी यही संभालते हैं, हमें कोई हादसा पेश आ जाता है तो भी यही हमारे मददगार होते हैं, हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो यही हमें हमारे गमख्वार होते हैं। ये बहुत से हम मुखलिस दोस्त सिर्फ इस वजह से खो देते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है। मैं वक़्त अपने बॉस को दूंगा, मैं अपनी सारी एनर्जी अपने बॉस को दूंगा और जब मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो बॉस मुझे टूटे हुए फर्नीचर की तरह उठाकर बाहर फेंक देगा या किसी कबाड़ी के आगे बेच देगा। हम अपने घर वालों को उस वक़्त देने पे आते हैं जब हम किसी को वक़्त दे नहीं सकते होते। उस वक़्त हमें खुद किसी के वक़्त की ज़रूरत होती है। और ना इतने अरसे के दरमियान में फिर हम अपने बच्चों के साथ भी अपना वो रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाते कि जिसकी वजह से कल को वो हमें ही वक़्त दे पाएँ। तो इसलिए अपने छोटे छोटी ख्वाहिशों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, अपने बॉस के लिए कभी भी अपने उन मुखलिस दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों से दूर मत हों। कभी ये बहाना मत कीजिए किसी रिलेटिव्स, किसी दोस्त के साथ कि मैं अपनी जॉब के सिलसिले में बिज़ी था इसलिए मैं तुम्हारे किसी खुशी गमी में नहीं आ सका। कभी भी अपने रिलेटिव्स की किसी भी खुशी गमी में उनके साथ सिला रहमी में इसलिए कभी भी कमी ना करें या इसलिए भी कता ताल्लुक़ मत कीजिए कि क्योंकि मैं अपने कारोबार में मसरूफ़ हूँ। कभी भी अपने बीवी बच्चों से इसलिए वक़्त मत छीनिए कि मैं अपनी दुकान में ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। अपने पेरेंट्स को वक़्त दीजिए, वो आपके आवाज़ सुनने के लिए, आपके पास बिठाने के लिए, आपसे कुछ बातें करने के लिए, आपके वक़्त के लिए वो तरस कर इस दुनिया से चले जाते हैं और हम अपना वो वक्त सारा अपने बॉस को दे बैठते हैं और वही बॉस हमें किक करवा कर जब बाहर फेंकता है
फिर ना हमारे माँ बाप उस वक्त हमारे पास होते हैं, ना हमारे बच्चे हमारे साथ एफिलेटेड होते हैं, ना ही हमारे दोस्त उस वक्त हमारे साथ होते हैं, और हम एक तन्हाई कसम पुरसी की हालत में सिसक कर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए अपने बेहतरीन वक्त में से अपने दोस्तों को वक्त दीजिए, अपने बेहतरीन वक्त में से अपने पेरेंट्स को वक्त दीजिए, अपने बेहतरीन वक्त में से अपने रिलेटिव्स को वक्त दीजिए, अपने बेहतरीन वक्त में से अपनी फैमिली को वक्त दीजिए। यकीन कीजिए ये थोड़ा सा वक्त जो निकाल कर उनको देंगे, यही वक्त आप जब भी आप एंड पे जाएंगे, अपने बुढ़ापे तक पहुँचेंगे, ये थोड़ा वक्त जो आपने इन लोगों को दिया होगा, ये आपकी शानदार मेमोरीज़ की सूरत में आपके साथ होगा। ये शानदार यादें आपकी आखिरत तक के लिए आपके साथ रहेंगी। तो इसलिए अपने बॉस को नहीं, अपनी माँ को वक्त दीजिए, अपने बाप को वक्त दीजिए, अपने कारोबार को ही नहीं सारा, अपनी फैमिली को भी वक्त दीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।